तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 10th क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, प्यार से करने वाले हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो उसके जो रूट्स है वो क्या है, तो वो है पहला रूट है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स और दूसरा रूट क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट। ठीक है, मतलब दो रूट है, एक है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट है और दूसरा क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ रूट है। तो आइए ये क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, ये जो पेपर है ये पेपर पे यहां पर दो टुकड़े कर देता हूं। ठीक है, तो पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है? 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करना है। मान लीजिए हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ए और बी आएंगे और इसके जो रूट्स आएंगे उसको हम कहेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है और इसके रूट्स क्या है, ए और बी है। अब सबसे पहले हमें क्या करते हैं, तो हम ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन के साथ। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई जो a है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 2। उसके बाद b जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2p प्लस q और जो c है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a b और c तीनों की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वो निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, तो ये माइनस यहां पर लिख लिया। बी कितना है, 2p प्लस क्यू है और ए कितना है, तो ए है 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस p प्लस क्यू आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला क्या है, c बाय ए। अब c कितना है बच्चों, तो वो है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिला है और अल्फा इंटू बीटा भी मिला है। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो हमको यहां पर a निकालना है। तो हमें a क्या बोला है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो a क्या बोला है, तो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। तो जो रूट है यानी अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, उसका स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा उसका स्क्वायर। और दूसरा क्या बोला है, तो दूसरा बोला है, आपको दिख रहा है यहां पर, हाँ, दूसरा क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी ये है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। क्या है, तो वो है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा तो पता नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाल लेते हैं।
अब यहां पर बच्चों अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो इक्वेशन है मुझे मिला है उसमें 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ऐड कर देता हूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देता हूं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पहले से ही माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से ही था। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म क्या करती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है और बचेगी क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही बचेगी। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बच्चों, तो यहां पर देखो हमें एक टर्म मिलते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। अब यहां पर देखो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कितना होता है, माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो वो होता है बच्चों माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है, तो वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस यहां पर क्या आएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये मुझे क्या मिला है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, यहां पर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आता है, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बच जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू आ गया है। तो ये कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, मतलब क्या होता है, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना आ गया, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमें और एक चीज फाइंड करनी है। अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर वो भी तो फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा वो कितना था, वो था माइनस पी क्यू था। ठीक है, तो ये कितना आएगा, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें दोनों टर्म मिली है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मिले हैं, वो कितना आएगा यहां पर वो लिख लेंगे, तो वो कितना है, तो वो है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर वो मिला है, वो कितना है, माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो वो भी लिख लेते हैं माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, ये पेज भर गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें अभी a की भी वैल्यू मिल गई है, b की भी वैल्यू मिल गई है, तो पहले a प्लस बी करते हैं और a इंटू बी करता है। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या आएगा, तो वो आएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आता है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, चलो अब यहां पर इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आ गया है।
अब यहां पर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पी स्क्वायर मर जाएगा, क्यू स्क्वायर मर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आता है 4pq। तो भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 4pq। अब हम क्या करेंगे, a इंटू बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है p प्लस क्यू होल स्क्वायर इंटू माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है p प्लस क्यू होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, ये क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हम क्या करते हैं, नहीं अच्छा इसको सॉल्व ही कर लेंगे, ठीक है, यानी ज्यादा आपको दिमाग को टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। अब यहां पर पहले पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस नीचे लिख लेते हैं, यहां पर ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर 2pq पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, थोड़ा सा संभाल के लिखना पड़ेगा वरना थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो पूरा का पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो ये कितना आ गया p टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यूब क्यू प्लस ये क्या आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ये कितना आता है 2p क्यू क्यूब। अब ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस 2p क्यूब क्यू प्लस 2p क्यू क्यूब माइनस कितना आएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है। अब यहां पर p स्क्वायर हम यहां पर लिख लेते हैं p टू द पावर 4, यहां पर क्या है q टू द पावर 4 कहीं पर था क्या, कहीं गड़बड़, एक मिनट कुछ छूट गया हमारा, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, -2, अच्छा एक क्यू टू द पावर ये छूट गया, 6 टर्म 9 टर्म होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक टर्म छूट गई है क्यू टू द पावर 4, ठीक है। ये ठीक, यही बोला था प्यार से लिखना पड़ता है, थोड़ा सा भी गलती हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो क्यू टू द पावर 4 भी लिख लिया है, उसके बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, यहां पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहां पर भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, कितना था 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसमें से ये -4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकल गया, तो कितना आएगा -2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ गया है, ठीक है, ये भी निकल गया। अब 2p क्यूब क्यू, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है a डॉट b, तो यहां पर क्या है p टू द पावर 4, यानी ये क्या है p स्क्वायर स्क्वायर प्लस q स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये देखो a प्लस b होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, सॉरी a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहां पर a क्या है p स्क्वायर है, b क्या है q स्क्वायर है, और यहां पर क्या है a स्क्वायर यानी क्या होता है p स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी q स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पर क्या है 2p स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर ये टर्म की जगह पे हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना है p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया a डॉट बी। अब हमारे पास बच्चों a प्लस बी भी है और a डॉट बी भी है। ठीक है, अब हम ये सेपरेट पेपर लिख लेंगे। a डॉट बी कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4pq। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है तो हमारे इक्वेशन कहीं पर हमने लिखा था, हाँ ये लिखा था, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूं, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी कितना है, 4pq x प्लस ये कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा आप करोगे तो केयरफुली करना, क्योंकि यहां पर मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये 10वां क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।